नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज के जो मैसेज हैं डिवाइन के आपके लिए, वो मैं देने जा रही हूँ। सो क्या मैसेज है और आगे चल के देखेंगे पहले कि 10-10 का पोर्टल है। सो क्या देकर जा रहा है हम सभी को, क्या डिवाइन बताना चाहते हैं, क्या चीज़ों से अवेयर करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए सही नहीं है और क्या सही है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो है किसी के लिए ऐसा निकल कर आया है कि कोई बहुत परेशान है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई ऐसा पर्सन है जो डिवाइन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो डिवाइन वर्ड का एक हिस्सा है। सो भाई, किसी तरह से आपको अगर प्रॉब्लम है, एंजाइटी चल रही है, सो इसका सॉल्यूशन लीजिए। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, और ये डे बाय डे जो है चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएँगी, क्योंकि जब तक आप किसी से हेल्प माँगोगे नहीं, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, क्योंकि ये मैसेजेस आपके हैं। सो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, अगर ये वाली प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, तो फिर ये सही एनर्जी नहीं है। यही आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इन हालात में रहे तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जिसके बारे में भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि उस इंसान की, जिसके साथ अभी आपका कोई मतलब नहीं रह गया, कोई टच में नहीं, कोई कॉल मैसेज या फिर बहुत समय से, तो ये आपको बेटर पता होगा कि ऐसा इंसान कौन है जिसके साथ अभी आपका कोई बात नहीं होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, या किसी के साथ कुछ पास्ट में कोई फाइट हो गई है, आप अलग हो चुके हो, जो भी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो इस कंडीशन में है। ये आप हो सकते हैं या आपके कोई ऐसे करीबी हो सकते हैं। ये वाइसा वर्सा जाएगा। ये मैसेज जो भी है, जिनके लिए भी है, लेकिन अच्छा नहीं है। अगर इनफैक्ट आपके पार्टनर के लिए है तो वो, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। अगर ये आपके लिए है, सो ये चीज़ें बढ़ेंगी टाइम से आगे, और इन चीज़ों का जो है निवारण करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप लोगों का कुछ ऐसा है तो आप प्राइवेटली रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है एक ऐसी एनर्जी होती है जो भई जहाँ पर इंसान को लगता है कि भई चीज़ें ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा जो है हेल्प लीजिए, किसी से बात कीजिए। अगर अंदर ही अंदर रखेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएँगी, आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ जो है कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो लाइफ में उनके, एक स्पेशल मोमेंट कहीं पर, कोई, मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी की इंडिकेशन बहुत मिल रही है। तो ये स्पेशल किसी के घर से रिलेटेड है, या न्यू हाउस लिया है, गृह प्रवेश हो सकता है भाई। घर में जो है एक नया माहौल, एक नई नई जगह पर जो शिफ्ट होने वाला है। सो यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, पुरानी चीज़ को छोड़कर एक न्यू लाइफ में या न्यू घर में अ, आप एंटर करने जा रहे हैं। सो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है। और जिन जिनका भी अभी प्लान बन रहा है न्यू हाउस के लिए, सो टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर आप ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, सो आगे बढ़िए। नंबर 10 की एनर्जी है तो सो गुड है, बट जो स्टार्टिंग हुई है वो कुछ सैड मैसेज से हुई है हमारी। बट मुझे जो भी चीज़ें हैं वो देनी है। ऑलवेज़ अच्छा अच्छा हो, ऐसा कभी होता नहीं है। लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे होते हैं, कभी अच्छा और कभी चीज़ें जो ऐसी होती हैं। सो ठीक है, देखो, कुछ लोगों की लाइफ में टावर आया हुआ है, किसी तरह से जो है चीज़ें
या तो आई है या फिर कुछ आपको इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जिनके साथ टर्म्स खराब हो चुके हैं या फिर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं फैमिली के अंदर भी। चीज़ें कुछ लोगों की, जैसे फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कुछ लोगों के साथ सही नहीं चल रहा। सो ये चीज़ अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कलेश हुआ है, तो ये चीज़ बढ़ सकती है। ठीक है, ये चीज़ बढ़ सकती है। और क्योंकि घर परिवार मैंने क्यों बोला, मैं आपको बताऊंगी। इससे कनेक्ट करता हुआ नेक्स्ट मैसेज है, तो टावर से जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, या कुछ, देखो रिलेट करता है भाई, कुछ ऐसा भी हो सकता है काम की जगह पर, या कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई एकदम से ढह गई, मतलब कुछ फाउंडेशन जो थी वो स्ट्रांग नहीं थी, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे किसी काम की हो, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो जुड़ी हुई हैं आपके साथ, वो खराब हो चुकी हैं। ठीक है, अभी जो कंडीशन है उनकी ऐसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है भाई। सो डिवाइन आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, आप साइन दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा संभल कर चलिए, आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा देख कर चलिए। और कुछ ऐसे कार्मिक लोग अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, सो उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए और इग्नोर कीजिए। कुछ समय के लिए आपको इग्नोर करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट जो है भाई, किसी के लिए यहाँ पर ये बहुत मैसेज जो है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके साथ ये रिलेट कर रहा है। सो इसको सीरियसली ले लेना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ जुड़े हो सकते हैं जो अभी भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ आपके साथ अलग से कुछ करना, जबकि इनको मुंह की बहुत खानी पड़ी है। ठीक है, हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, और कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते हैं। किसी के साथ के हो सकते हैं, घर वाले में भी हो सकते हैं, घर के मेंबर्स हो सकते हैं, या बाहर के भी आउटसाइडर भी हो सकते हैं, डज़न्ट मैटर, काम की जगह पर हो सकते हैं। लोगों का वहाँ पर खुद क्या है, वो एक टीम में है, जैसे आपके अपोज़िट एक टीम चल रही है। अगर आप कहीं पर ऑफ़िस में हैं, जॉब कर रहे हो आप, या बिज़नेस भी कर रहे हो, तो टीम वर्क में काम कर रहे हैं ये लोग। एक टीम बनाई हुई है, मतलब आपके लिए कुछ चीज़ें सही नहीं करनी, या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, कैसे ख़राब करनी है, कैसे वो चीज़ें। कुछ लोगों के लिए सिनेरियो निकल कर आया है यहाँ पर, डिवाइन समझाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गलत चीज़ें करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ब्लैक मैजिक, जादू, तंत्र मंत्र, कुछ भी ऐसे स्पेल्स जो सही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल इनकी सलाह चल रही है। आपस में ये इनकी बातचीत हो रही है, पर जो भी है ये इनके इरादे सही नहीं है। तो जिसकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, या काम की जगह पर हैं, या पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, घर परिवार के हैं, सो ये इन लोगों की जो है मंशा अच्छी नहीं है। सो ये डिवाइन आपको जो है आज इन मैसेज के थ्रू आपको अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, बट क्या कर रहे हैं कि करते क्या है, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है कि बस ये तो ठीक है, बोलते हैं, पता नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बट वो चीज़ें जब हो जाती हैं, तब जाके उनको रियलाइज़ेशन होती है कि ये हमारे सामने कुछ ऐसा आया था, और तब हमने उस चीज़ को पकड़ा नहीं, तब हमने इग्नोर किया। सो किसी के लिए ये मैसेज जो मॉर्निंग के होते हैं ना गाइज, मैं कहती हूँ, और कुछ सीरियसली लो। एक तो अपनी इंट्यूशन जो आपकी बताती, आपको गाइड करती है, उसके ऊपर बहुत फोकस किया करो। सेकंड, जो आपके जो मॉर्निंग के मैसेज होते हैं, ये रियली में इनके अंदर, क्योंकि ये आपको पता है मैं मेडिटेशन के समय लेती हूँ, और जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, पूजा पाठ के समय जो है मैं उस तब लेती हूँ। ये
किसी ना किसी के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, किसी के लिए होते हैं, तभी ये निकल कर आए हैं आज। सो इन चीज़ों को आप प्राइवेट रीडिंग लेकर या कंसल्ट कर कर ये जान सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी के ऊपर, तो ये डेफ़िनेटली कुछ गलत करने वाले हैं। ये लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं पर भी हों, ये ची इनका जो है दिमाग जो है शैतानी दिमाग हो रखा है इस समय। तो ये चीज़ें गलत करेंगे। सो बाद में परेशान हो जाओगे, क्या फ़ायदा उसके लिए। नेक्स्ट मैसेज जो है, भाई आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई न्यू स्टार्ट आ रही है और ये बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैसेज है, बट मैं इसको क्लैरिफ़ाई, क्योंकि मॉर्निंग के मैसेज हैं तो मैं इसको ये नहीं बता पाऊँगी कि पास्ट का है या क्या है, लेकिन फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है? और जो बहुत समय से जो एक नया स्टार्ट चाहते थे, कुछ चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, सो एस ऑफ कप्स, सो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत ब्लेसिंग है। क्लेम ज़रूर करिएगा। और जिसको परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिनके साथ वो चीज़ें चल रही हैं, रेजोनेट किए हैं वो मैसेज, सो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? और डेफिनेटली यहाँ पर भी हार्ट ब्रेक है, तभी टावर आया है। तीन मतलब किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं। अगर ये लोग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं तो नेक्स्ट जो है ये हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये टावर जो आया है। ओके, तो ये है भाई मैसेज आपके मॉर्निंग के। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कौन है ऐसे लोग जो आपके लिए गलत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जान लेते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें जो सही नहीं है एक बार। देखो, ये जो भी लोग हैं, आप ना जैसे एक नया अपनी लाइफ में जो कभी भी स्टार्ट करने जाते हो ना, मतलब कुछ भी एक नया लाइफ में, जैसे ही आपकी कुछ ज़रा सी भी स्टार्टिंग होती है ना, थोड़ा सा भी कुछ खुश होते हो, कुछ नया करने लगते हो या सोचते हो, ठीक है? तो ये लोग जो है बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आप लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ नया करो, क्रिएट करो, तो ये कुछ ऐसे ही जुड़े हुए हैं। किसी की फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप जो फैमिली के साथ जो है कुछ अच्छा जो करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड भी है। ये लोग जो है सही नहीं है। यहाँ पर फैमिली के जो लोग हैं, यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कुछ ऐसे ही है। मतलब आप इनको जानते हो। फैमिली इनफैक्ट ये नहीं बोलूँगी, हस्बैंड वाइफ या फिर वहाँ से या फिर कोई सास-ससुर, मतलब कोई भी ऐसा जुड़ा। मैं किसी को स्पेसिफिक ऐसे नहीं, प्राइवेट रीडिंग लोगे देन क्लियर होगा, ठीक है? फैमिली के कुछ आस-पास के जान-पहचान के लोग हैं। सो कोशिश बहुत कर रहे हो आप नॉलेज लेने की, जानने की, लेकिन कोल्ड कोल्ड हार्टेड इस समय, क्योंकि चीज़ें जब सही नहीं चलती है ना, खराब हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होके फिर आप इस वाली एनर्जी में आ जाते हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हर्मिट की एनर्जी में आ जाते हो बहुत ज़्यादा। मतलब इतने उत्साह से कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर काम कर रहे हो, बिज़नेस में हो या किसी भी अपने आप को मोटिवेट करते हो, देन एक दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करने का सोचते हो, तो कहीं न कहीं से रुकावट आ जाती है। चाहे फैमिली की तरफ से रुकावट आए या उन जो कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, या कहीं न कहीं से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि देन फिर आप इस वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो ये एनर्जी जो है, जो ये नेगेटिविटी आपके साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और बिल्कुल यहाँ पर,
भाई आप में कोई, या जो कार्मिक लोग हैं, कोई कैंसेरियन या पाइसेस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो वाले बहुत हाईलाइट हैं, स्कॉर्पियो। एंड आप हो सकते हो, कोई वर्गो हो सकते हैं भाई। अर्थ साइन वर्गो बहुत आजकल निकल कर आ रहा है। आगे चल के भाई कुछ ऐसा समय आ सकता है कि आपको छोड़ना पड़े, छोड़ छाड़ कर भागना पड़े, क्योंकि बहुत कुछ समझने के बाद, देन इस चीज काट के बाद जो है वर्गों के, बहुत कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो इसी जानकारी जब आपको मिलेगी, तो कुछ ऐसी चीजें थर्ड पार्टी के रिलेटेड भी, आई डोंट नो वाई, कि थर्ड पार्टी से किसी के हस्बैंड को या वाइफ को, किसी के पार्टनर को कुछ ऐसा जानने के लिए मिलेगा कि वो उस रिलेशन से बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकल जाएगा, वॉक अवे, मतलब छोड़कर। ये जो ये जो भी इंसान है भाई यहाँ पर, ये वाटर साइन बहुत है, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पर किसी का। हार्ट चक्रा तो ब्लॉक्ड होगा ही ना, जब थर्ड पार्टी आ जाएगी या फिर कोई ऐसी बात जानने के लिए आपको मिलेगी, देन क्या होगा कि वहाँ पर हार्ट ब्रेक होगा, किसी चीज़ को लेकर हार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, समझ रहे हो, हार्ट ब्रेक होने वाला है। सो ज़्यादा चीज़ें जानकर जो है, जब क्लैरिटी मिलेगी तो ऐसा होगा। टावर, अगेन टावर, माय गॉड, सेकंड टाइम टावर। टावर टावर की स्थिति बनी हुई है भाई। ये ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ये आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली लो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये कुछ करना स्टार्ट कर चुके हैं। टावर अगेन आपको इसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है लोगों के अंदर, माय गॉड। मतलब इस हद तक लोग गिर जाते हैं कि दूसरे का कुछ भी खराब करने के लिए किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक जो है वो गिर जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा इसी इसी अंधेरे में रहें, ऐसे टूटा फूटा रहे और कुछ आगे कर नहीं पाओ। लेकिन जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है वो ही लीजिए, ठीक है। जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है वो ही लीजिए। क्या हो रहा है, कार्ड बहुत पॉप हो। देखो आपके साथ किसी की नाराजगी चल रही है, या तो आप नाराज हो या फिर कोई सामने वाला आपके साथ नाराज है, गुस्से में है, बात नहीं करना चाहता, या फिर आप नहीं करना चाहते हो, वाइसा वर्सा। कोई एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो वो हो सकते हैं। ठीक है, काम की जगह पर भी शायद आपके बॉस आपसे नाराज हैं, काम की जगह पर, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर जो है उसके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो घर पर भी, वहाँ पर, या फिर आपका कोई पार्टनर या आप खुद भी हो सकते हो। नाराज़गी यहाँ पर ज़ाहिर है, जिस इंसान से आप बात करना चाहते हो उसने फेस टर्न किया हुआ है, वो बात करने के मूड में नहीं है अभी, और चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। बिल्कुल टावर आ चुका है, टावर के बाद ये देखिए टावर चल रहा है। सो ये जो भी है इसने अपना फेस टर्न कर लिया है, जो भी पर ये एनर्जी है, जो भी ये पर्सनालिटी है, आई डोंट नो कौन है ये। ठीक है, ये आपके जो भी करीबी, हाँ, दिल के करीब जो भी है इंसान, देखो किसी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है यहाँ पर, किसी की फाउंडेशन हिल गई है ब्रेकअप से, किसी के हस्बैंड जो है यहाँ से निकल रहे हैं भाई, शादी की जगह से यहाँ से जो है कि टावर, फाउंडेशन ब्रेक की है किसी ने अपनी लॉयल्टी ब्रेक की है यहाँ पर, किसी ने शादीशुदा अपनी जो लाइफ है वहाँ पर किसी पार्टनर के लिए, ये लाइट क्यों पड़ती है, आई डोंट नो लाइट, शादीशुदा होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैरिड लाइफ में डिस्टर्बिंग आ रही है किसी की।
वॉक अवे। या फिर मैरिड नहीं भी हैं तो भी अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ पर भी वो चीज़ें सही नहीं। किसी को कुछ जानने के लिए मिला है, कुछ ऐसा समझ आया है इनको, कुछ पता चला है भई, या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, कुछ चीज़ें समझ आई हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखो क्या कार्ड है, ट्रैवलिंग का। कोई मूव ऑन होना चाहता है, कोई एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जो है जाना चाहता है। सिचुएशन सही नहीं चल रही, किसी के कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन। यहाँ से निकलना है, सो प्रेशर में है, जो भी है जा रहा है या जो आ रहा है, प्रेशर बहुत है, लाइफ में प्रेशर बहुत है। ओके, वहाँ से निकल कर जाकर कुछ एक नया स्टार्ट, एक न्यू फ्रेश करना चाहते हैं, माइंड में है। देखो, अगर आप हो इस सिचुएशन में, अगर आप इससे मूव ऑन करते हो, बाहर निकलते हो, सो आप कुछ एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नया प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। एक्शन के मोड में हो आप, कुछ एक्शन लेना है लाइफ में। इम्पल्सिव बहुत हो, किसी के फीलिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या आप हो सकते हैं, या जो भी सामने वाला आपको अप्रोच करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कोई आपका साथ चाहता है लाइफ में, ये कोई न्यू है, अलग से, कोई पास्ट लवर नहीं है। बट फिर अगेन ये जो है ना, थोड़ा सा इमिच्योर, इमिच्योर पेज की एनर्जी है ना, थोड़ा सा इमिच्योरिटी लगती है ये, कहीं ना कहीं कुछ हो कर देते हैं लोग। फ्रेश स्टार्ट करना है, डिफरेंट, काम की जगह पर भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो है वो लव अफेयर में ही हो। लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर राशियाँ सभी मौजूद हैं, राशियाँ सभी मौजूद हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, चलिए देखते हैं कि जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो जो सही नहीं। देखिए, ये जो भी है अराइवल है आपका, या कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। एनर्जी बहुत यंग है यहाँ पर, और शायद यहाँ अलग से एक स्टैरियो निकल कर आया है। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या पार्टनर हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन है और जो एक के साथ हो और एक के साथ नहीं हो, दूसरा भी आपके लिए फाइट कर रहा है। कोई दूसरा पर्सन आपके लिए, यानी कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, लेकिन दूसरा भी फाइट करना चाहता है। जब समय था तब उसने साथ नहीं दिया, तब आपकी वैल्यू नहीं की, देन आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी ने और ने अप्रोच कर लिया। जब आप उसके साथ मूव ऑन हो गए हो, तो इस पर्सन को आपकी दोबारा से याद आ रही है। सो ये किसी तरह से कोई फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स के मूड में है। कमांडिंग, बिल्कुल कमांड के उसमें फीलिंग में बैठे हुए, एनर्जी में बैठे हुए। क्लैरिटी चाहते हैं, एक्चुअली ये ना क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, क्लियर कट कम्युनिकेशन। या तो आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ये आप भी हो सकते हो। दो पर्सन से कोई डील कर रहा है यहाँ पर, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। क्लैरिटी चाहिए किसी को, ठीक है। और ये जो स्पेल्स हो रहे हैं भाई,
शायद कोई लव स्पेल्स करवा रहा है, कोई लव स्पेल्स करवा रहा है, लव स्पेल्स भी हो रहे हैं। किसी को तो चाहिए, किसी को तो ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब घी सीधी घी जो है सीधी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी कर लो, ठीक है। तो कुछ जो है यहाँ पर मैं इसको अलग रखती हूँ। ये जो चीज़ें करवा रहा है कोई काम की जगह पे भी करवा सकता है, या फिर आपका कोई अपना हो सकता है जिसको एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट ही एंड शी वांट टू गेट बैक। समझ रहे हो? और सम केसेस में ऐसा है, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पर आपके फैमिली के कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो नापसंद करते हैं, जैसे सास ससुर ननंद भाभी जेठानी देवरानी, या फिर आपकी ही फैमिली से जुड़े हुए रिलेटिव्स हो सकते हैं, चाची ताइयाँ वाइयाँ ये वो सब होते हैं, जहाँ पर कंपटीशन में आ जाते हैं जो लोग जो सही नहीं होते हैं। समझ रहे हो? जो जेलसी रखते हैं बेसिकली। आज क्यों रखनी भाई, हर किसी ने अपनी किस्मत का गाना है। लोगों को समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों जेलसी करते हैं, मुंह उठा के जेलसी करना शुरू कर देंगे, या बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी को खाते हुए नहीं देख सकते। इवन आजकल तो इतना जेलसी का और इतना प्राउड, मतलब प्राउड का एक कीड़ा ऐसा काट गया लोगों को कि बस जो है हम हैं, हम सही हैं, हम बहुत अच्छे हैं, और हर जगह अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा ये बच्चा, मेरा ये वो, मतलब हर जगह। तो रिलेशंस में भी ऐसा ही होता है, रिलेटिव्स में भी एक ना दौड़ चल पड़ी है, रेस रेस बन गई है कि हमने आगे रहना है, हमने आगे रहना है। तो लिटरली मतलब मुंह से ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, वैसे भी नराते चल रहे हैं तो निकालना नहीं चाहती हूँ। सो डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, कार्मिक लोग, जिनको सिर्फ अपना, दूसरे को गिराना है नज़रों में, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको दूसरों के सामने बिल्कुल लेट डाउन फील कराना है कि खत्म, ये तो कुछ नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, दुनिया भर की बातें। ओके, चलिए एनीवेज, तो ये लोग हैं भाई। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं, अगर ये मैसेज आपके साथ रिलेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे ही जो भी किस्से हैं या ऐसी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, ऐसी सिचुएशन चल रही है, सो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। देन तभी अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हो, सो उससे पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ओके। कोई लियो आपकी तरफ बढ़ रहा है भाई, लियो आना चाहता है कोई, लेकिन बहुत ऐसा स्लो मूवमेंट में आ रहा है ये पर्सन, जस्ट समझ नहीं आ रहा, ये आ रहा है, चल रहा है कि खड़ा है ये, मतलब इसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे भाई, बहुत स्लो चल रहा है। बट ओवरऑल जो भी ये इंसान है, इसको ना एक पब्लिक प्लीजर बहुत है, पब्लिक प्लीजर बहुत है इसको। ये दुनिया में ना ऐसे है, इसके आसपास जो लोग हैं ना, फॉलोअर्स जो है इसको अच्छे लगते हैं, आसपास में घिरे रहे ये लोगों के साथ। तो कुछ अचीवमेंट, अच्छी अचीवमेंट मिल रही है, और कुछ लोगों का जो है नेम एंड फेम बढ़ रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। सो जो लोग भी यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं डिवाइन वर्ड के साथ, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, सो ये बहुत गुड न्यूज़ है, आई क्लेम इट ऑल्सो, ठीक है। एंड ये फॉलोअर्स आपके जो है बढ़ने वाले हैं, नेम एंड फेम बढ़ने वाला है, कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो लाइफ में, अगेन अच्छा कर रहे हो, जो चाहते हो वो क्रिएट कर रहे हो। ओके, ये स्पॉन ही है। किसी का रियल स्टेट के साथ जो कोई जुड़ा हुआ है, जो बिजनेस कर रहा है, सो प्रॉपर्टी पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा,
भाई आ भी रहे हैं, इतना मनी फ्लो बढ़ रहा है कि यहाँ पर जो है हर जगह जो है भाई छुपा के रखना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। बट जैसे जैसे इंसान का समय चेंज होता है, जैसे जैसे इंसान जो है कहते हैं ना कि नॉर्मल हो तो बहुत चीज़ें सोचता है दूसरों के लिए भी, लेकिन जब पैसा आने लगता है, रिच बनने लगता है, स्टार्ट होता है इंसान, तो क्या होता है वो कंजूस बनना शुरू हो जाता है। मतलब उसका मन नहीं करता खर्चने के लिए, उसको होता है सेव करूं और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े ऐसे करके। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, कोई अच्छा जॉब या कुछ ऐसी चीज़ें जो है आप सॉरी मतलब कुछ जॉब भी कर सकते हो रियल एस्टेट में, ऐसा नहीं कि अपना है या इससे जुड़े हुए हो। कोई बिल्डिंग मटेरियलिस्टिक कुछ ऐसा प्रॉपर्टी डीलिंग का कुछ ये चीज़ों का भी बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो भी है अच्छा है ये। कोई लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लिए जाएंगे, ये तो पूरे के पूरे कार्ड ही गिर गए। देखो भाई, पास लव, जो पास का लवर आपका, बिल्कुल ये इंसान आपको डिच करके भागा है, धोखा देकर भागा है, लेकिन वापस आना चाहता है, दोबारा से कांटेक्ट करेगा ये इंसान, वापस आना चाहता है ये। ठीक है, कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, इसने आपको चीट किया, छोड़ा, धोखा दिया, चुपके से निकल गया ये बिना बताए। किसी का तो पार्टनर जो है चुपके से निकल गया लाइफ से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो तो भी इस इंसान ने जाने से पहले, आपकी लाइफ से जाने से पहले, इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपसे कोई भी किसी तरह से भी कोई बात नहीं करना चाहा, कुछ समझाना नहीं चाहा। तो जब आप पूछते था ये इंसान इरिटेट होता था, ये हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाता था, हमेशा एक तलवार। आप नॉर्मली भी इससे जानने की कोशिश आपने की है ना, पूछने की, तो इसने तलवार उठा ली। हमेशा तलवार उठाने का मतलब ये नहीं कि मतलब बातों से इतनी फाइट बढ़ जाती थी तो आपको छोड़कर जाना पड़ता था, कि आप छोड़ देते थे कि चलो ख़त्म करो भाई, क्या ही करें, ये इंसान नहीं सुधर सकता या नहीं बात करना चाहता, तो आप जो थी ना छोड़ देते थे बीच में बात, कि छोड़ो। किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, व्हाटएवर, किसी का तो ये इंसान है जो सही नहीं है। अब आपको वो ऐसी पोजीशन में देख रहा है कि आप जो है बहुत पावरफुल हो गए हो और जज करने लग गए हो अब हर बात को। एक्चुअली पहले आपने कभी भी इसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं लगाई थी या फिर कुछ ऐसा नहीं किया था। आप ऑलवेज इसको वेलकम करते थे नॉर्मली, जब जैसे भी ये जो करता था, कभी भी आपने जज जज करने का ना तो किया ना कभी सोचा। लेकिन अब जो है आपको जस्टिस चाहिए, मतलब हर चीज़ इक्वालिटी में चाहिए। अगर कोई आपके साथ इक्वल चलेगा देन बैलेंस में चलेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आपके हाथ में भी ये तलवार आ चुकी है, आपने भी आगे से ये तलवार उठा ली है कि भाई नो मोर गेम। ठीक है, तो ये फैसला जो है आपके हक में हो चुका है, क्योंकि चाहे वो इंसान अब आए या ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप अब जो है बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है आपके आपके अंदर। सो इसको फ़ील हर कोई कर सकता है, इसको हर कोई जो है देख सकता है। किसी की लाइफ में डिवोर्स केसेस का भी है भाई, कुछ डिवोर्स से रिलेटेड भी चीज़ें निकल कर आई हैं, या तो दे दिया या होने जा रहा है।
अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो। कुछ जानना है क्या? आप क्या फैसला आपके हक में होगा या नहीं होगा? क्या आपको करना चाहिए? डिवोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि ये पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आप किसी की लाइफ में ना ऐसा लग रहा है कि उसके जो हस्बैंड वाइफ हैं तो काफ़ी समय से जो है एक दूसरे को झेलने वाला काम ही कर रहे हैं, लेकिन आपस में बन नहीं रहे। अब ना कोई ऐसी फीमेल है जो परेशान हो चुकी है, जो जिसको फाइनल कॉल चाहिए, फाइनल डिसीजन, क्लियर कट, क्लियर कट चाहिए। देखो जस्टिस के बाद ही क्या आ गया? जजमेंट। सो पुरानी चीज़ें जो हैं उनका समय आ चुका है ख़त्म होने का। उनका जो है ना गेम ओवर होने वाला है, गेम ओवर। वही जिससे भी आप डिवोर्स ले रहे हो या लेना चाहते हो, या जो भी पार्टनर है, वो पार्टनर यहाँ पर प्रेशर में है। शायद हेल्थ भी ठीक नहीं है इसकी, ओवर थिंकिंग बहुत है। उसको लगता है कि आसपास के लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। बहुत कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं। इसको नीड है भाई, रेस्ट की नीड है इसकी। फिजिकली भी ये फिट नहीं है, किसी को तो नीड है, रेस्ट चाहिए। कोई तो ठीक नहीं है, बीमार है कोई तो। चलिए थर्ड पार्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं। देन जो है 10-10 का पोर्टल क्या देकर जा रहा है किसकी लाइफ में, वो देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी में जो लोग डील कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इतना जोर से पॉप अप अगेन वही कार्ड, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक था। थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है भाई। थर्ड पार्टी में ये हार्ट ब्रोकन है इंसान, आपके पार्टनर या फिर आप भी हो सकते हो। और शायद कुछ लोगों का वैसा वर्सा भी जाता है कि समटाइम्स आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है हाई, देन आपके लिए मैसेज आते हैं कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर आप थर्ड पार्टी का आपको पता चला है, सो प्रेशर दिया हुआ है, सो बहुत सोच सोच के दिमाग ख़राब है, बहुत परेशान। या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में वाइस थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल। डेफिनेटली यहाँ पर दोनों रुक चुके हैं एक दूसरे के लिए। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर जो है वो रुक चुके हैं, समय रुका हुआ है। इनके आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट हो रही है एक दूसरे से। देखो ये थोड़ा अलग तो हुए हैं एक दूसरे से, मतलब या तो अलग अलग सोते हैं भाई, सेम रूम में नहीं है, या फिर कुछ दिन के लिए हो सकता है सेपरेट हो गए हों, अलग चले गए हों। अगर आपके पार्टनर मतलब जो भी पार्टनर है उनकी वाइफ या जो भी है, अगर वाइफ है तो वो अपने मायके जा सकती है, अगर हस्बैंड है तो वो भी थोड़े टाइम के लिए अलग से आउटिंग के लिए, थोड़ा डिस्टेंस तो आया हुआ है बट पूरी तरह रिमूवल नहीं है। ठीक है, पैसों से लेकर तंगी आ रखी है इनके घर में, और थर्ड पार्टी के साथ जब हैं तो ये, और शायद लड़ाइयाँ भी इसीलिए हो रही हैं, फाइटिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपके पार्टनर को जो है पैसा रुका हुआ है, उसका नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर का जो समय है वो रुका हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी में जो है वो दोनों के अलग अलग हैं। सो ठीक है, एक्शन देख लेते हैं। क्या कोई एक्शन लेंगे? क्या कोई एक्शन लेंगे आपके पार्टनर? नो, बहुत रूड हो रखे हैं भाई इस समय, बहुत रिजिड। माय गॉड, इतना स्टबन। कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, नो।
इमोशंस हाइड कर रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखाएंगे, गुस्सा आ रहा है भाई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, इनका अपना उधर भी सही नहीं चल रहा और थर्ड पार्टी के साथ भी गड़बड़ा गया, और सेकंड आपके साथ तो है ही नहीं, लेस कॉन्टैक्ट भी था या नो कॉन्टैक्ट, नो अभी नहीं, लेकिन सबके साथ जाए ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, ये एक जर्नल रीडिंग हो रही है, सो अभी तो नहीं लेंगे। आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो भाई, आप प्रेयर वर्क करते हो या परमात्मा का नाम लेते हो, आप बैलेंस्ड हो, सो आपका जो ऑरा है वो तो शाइन कर रहा है, आपको तो गाइड कर रहे हैं। ठीक है गाइज, ये रही रीडिंग, और चलते चलते देख लेते हैं ओवरऑल क्या आ रहा है 10-10 के पोर्टल में, क्या आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। आज की काफ़ी हार्ट ब्रेक मैसेज भी निकले हैं, सो जो है जैसा है वैसा आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, चेंज थोड़ी करेंगे। ओके, एक्सेप्ट तो करना है ना रियलिटी को। सो 10-10 का पोर्टल कैसा जाने वाला, मतलब क्या देखे जा रहा है ओवरऑल सभी के लिए, कलेक्टिव है, सो देख लेते हैं 10-10 के पोर्टल में क्या ब्लेसिंग आ रही है। चलो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बताइए 10-10 के पोर्टल में क्या ब्लेसिंग आ रही है मुझे। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स क्यों गिर जाते हैं भैया। क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, नाइट नाइट नाइट, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा एनर्जी नाइट की आ रखी है यहाँ पर, एक्शन वाली एनर्जी है भाई। नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन, द मैजिशियन। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक एक कार्ड और लेंगे देन जो है नाइट ऑफ, ओके बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। ठीक है, 10-10 पोर्टल्स में क्या ब्लेसिंग आ रही है, वे ब्लेसिंग तो अच्छी है बट एनर्जी नहीं सही। देखो कोई आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, ठीक है, लेकिन डरा हुआ है। 10-10 के पोर्टल में बिल्कुल आपका ये कोई पर्सन ऐसा है, बिल्कुल आपके साथ चीज़ें सही करना चाहता है, रिश्ते दोबारा से ये चाहता है कि चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर एक डर बैठा हुआ है। तो डर, जब इंसान के अंदर डर बैठा होता है ना, तो फिर वो चीज़ें कैसे सही होंगी। आधी लड़ाई तो वहीं पे हार गया इंसान। तो आपके लिए अच्छा भी है, एक्शन तो है, बट बुरा ये है कि, बुरा तो नहीं कह सकते, बट ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है कि इंसान चीज़ें तो ठीक कर रहा है, एक्शन तो ले रहा है, बट डरा हुआ है। तो डर के साथ, अब जब डरा हुआ है तो शायद बीच में भी छोड़ के जा सकता है ना। तो ट्रस्ट, मतलब इसके ऊपर क्या ही ट्रस्ट करे, या तो फुल कॉन्फिडेंस में हो ये इंसान, कॉन्फिडेंट होकर आए तब तो फिर फ़ायदा है, अगर ऐसे ही आएगा तो फिर ये खुद ही डरा हुआ है, चीज़ें कैसे सही करेगा। ओके, देखो ये जो भी एनर्जी है ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी बहुत है, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बातों को क्लियर करने के लिए कोई आ रहा है। कुछ लोगों का पर्सन ऐसा है कि कुछ का डरा हुआ आएगा, प्यार से समझाने की कोशिश करेगा, सेटल करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं होगा देन छोड़ देगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो मैसेज है 10-10 के पोर्टल में, तो ये रिलेशनशिप के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी हम देखेंगे आगे काम। ये वाला तो बीच में छोड़ सकता है ये। नेक्स्ट है एक सिनेरियो और है कि आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, लेकिन ये बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेटिव है, बहुत एक्शन ले रहा है, बट एक्शन ले रहा है थोड़ा सा, ये इसके अंदर ये है कि पहले लड़ाई करेगा,
थोड़ा सा झगड़ा करेगा, देन आपकी विशेस जो है कंप्लीट हो जाएंगी। 9 ऑफ कप्स में चले जाओगे तुम। सो ये एनर्जी जो है बहुत अच्छी है। अच्छी ये है कि एक्शन ले रहा है, और अच्छी ये नहीं है कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स होगा। बट ओवरऑल जो भी चीज़ है यहाँ पर, आपकी विशेज़ जितनी भी विशेज़ है, जो भी आप मांग रहे हो वो कंप्लीट हो सकती हैं अगर डिवाइन टाइमिंग है तो। क्लेम करना नहीं भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है 10-10 के पोर्टल में, सो कोई मैजिशियन की एनर्जी में आ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी लाइफ में स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगी। किसी पर्सन से मिल सकते हो ऐसे से, जो आपके जीवन में अगर आता है या जुड़ता है आपके साथ, कोई ऐसा इंसान, मैं नहीं कह रही हूँ पार्टनर ही हो, कोई और भी हो सकता है, किसी और फॉर्म नहीं होता यार, मतलब जैसे और रिलेशन में कोई भाई बहन, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कुछ ऐसा, ठीक है। और हाँ, पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके जुड़ने से अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो आपकी जीवन में खुशियाँ लाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी लाएगा। बट बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत तेज़ है, कोई ऐसा पर्सन है जो इल्यूज़न क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अपनी पावर दिखाता है, इसके अंदर ये पावरफुल है, लॉजिकल है ये, और प्रैक्टिकल है ये। अच्छे के साथ-साथ थोड़ा-सा नेगेटिव भी है ये। नेगेटिव का प्रॉपर नेगेटिव नहीं कह सकते, बट ये है कि समटाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा कोई ओवर स्मार्ट हो तो वो भी अच्छा नहीं होता। फिर वो अपनी स्मार्टनेस ज़्यादा दिखाएगा, दिमाग ज़्यादा चलाएगा, जो कि सही नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। ओवरऑल यहाँ पर 10-10 के पोर्टल में आप पैसों से बहुत अबंडेंट रहने वाले हो, सो क्लेम कीजिए। किसी का मनी रिलेटेड जो है विशेस कंप्लीट होने वाली है। पैसा बहुत ग्राउंडेड और बहुत ही मनी सेवर, कोई किस फीमेल से या तो आप मिलने वाले हो, किसी फीमेल से आप मिलने वाले हो, बहुत ज़्यादा डीपली लव करने वाली होगी, और बहुत रिस्पेक्ट देने वाली होगी। घर का जो भी है, मतलब घर को एक मैनेज करना इसको, और चाहे वो ऑल्दो वर्किंग हो, काम भी करती हो, बट घर को मैनेज बहुत अच्छे तरह से कर लेती है। सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे। अच्छा, ये सेविंग बहुत अच्छी करती होगी। अगर किसी की वाइफ़ है, पार्टनर है, या फिर कोई आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी फीमेल जो है वो एंटर होने वाली है। 10-10 के पोर्टल में भैया किस्मत खुलने वाली है। अगर मेल है तो उसकी लाइफ़ में ऐसी फीमेल आने वाली है, अगर कोई फीमेल है तो ऐसा पर्सन आने वाला है, बट थोड़ा शार्प माइंडेड है ये। इससे अवेयर हो जाओ। और अगर मेल है तो भई ऑलरेडी आप इतना शार्प हो, इतना अपने दिमाग चलाते हो, तो जो आने वाली है वो इनोसेंट होगी, सारी चीज़ें अच्छी से करेगी, और देन ये आपका मनी जो है वो वेस्ट नहीं करने देगी, वो उसको बहुत सँभाल कर रखेगी, ठीक है? सो ये है। और लवर्स बॉटम ऑफ द डेक जो है, जो लोग भी अपने रिलेशन में अभी जो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल रहा है, उसमें बार-बार चेज़िंग, चेज़िंग, इन आउट चल रहा है, तो सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप पास्ट लाइफ में भी ऐसे रहे हो, क्योंकि लवर्स हो ना, तो एक-दूसरे को आते हो ट्रिगर करने के लिए उनकी लाइफ में, ताकि हायर सेल्फ के साथ जुड़ सके। हायर सेल्फ के साथ जो है आप अपना जो एम्बिशंस जो आपके हैं, जो आपके गोल हैं, उनको पहचान सकें। सो लवर्स हो भई आप लोग, जिनके साथ भी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? सो गाइज़, ये रही रीडिंग आज के मैसेज मॉर्निंग के दिन। आपका जो 10-10 के पोर्टल में जो मैंने देखा है, जो ब्लेसिंग, जो अबंडेंस मिल रही है, सो ये है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ना चाहते हुए भी थोड़ा देर हो जाती है, बट ओवरऑल थोड़ी चीज़ों को क्लैरिटी में समझाना होता है। और जिसको भी आगे फर्दर जानना है रिलेशनशिप में, या जो भी स्टोरीज़ में अभी निकल कर आई है, मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? और किसी को अपनी ईवल आई का कोई ब्रेसलेट, जो रिंग बनवानी है, या ब्रेसलेट बनवाना है, या फिर पेंडेंट के फॉर्म में,
किसी को लगता है नेगेटिविटी बहुत हैवी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सो आप कंसल्ट कर सकते हैं प्राइवेटली। थैंक यू सो मच। जय माता दी।